गोली गर्दन में लगा था। 21 दिसंबर को गोली लगा था और अभी तक ले बेड पे पड़े हुए हैं। बहुत दिक्कत होता है आपको, बहुत चीज़ के लिए, बाथरूम जाने के लिए सोचना पड़ता है, पेशाब करने के लिए सोचना पड़ता है, कुछ भी खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत होता है आपको। ईटा पत्थर चलने लगा, पर हम साइड से बहुत ज़्यादा ईटा पत्थर चलने लगा, तो फिर हम साइड में खड़े हुए थे। इसी के दौरान बहुत ज़्यादा होने लगा तो हम साइड हो गए। इसी के दौरान ज़्यादा होने लगा तो फिर हम बहन कन चला गया, वहाँ बर्थडे था भगना का, चला गया। उधर से लौटे लगा तो बोला कि अम्मी बहुत भीड़ है, हम कैसे आवें। और फिर गोली बम बहुत चलने लगा तो उसी के दौरान हमको लग गया गोली। बस वही बेड पे पड़े पड़े जख्म हो गया है, बेडशीट हो गया है, तो उसमें रोज़ आते हैं ड्रेसिंग वाले, तो 500 रुपये रोज़ लेते ड्रेसिंग करने का। बहुत हालात बिगड़ा हुआ। कभी कभी तो जिंदगी लगता है कि मौत हो जाती, मगर ये जिंदगी ना होती। बच्चे को 24 घंटा हगाना मुताना बिस्तर पर कराना। इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम भी था, मैट्रिक का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए। यही है कि माँ बाप ने कितने करेंगे, जितना करना होगा उतने तो करेंगे, वो हमसे नहीं होता। या कर्ज वाले भी मेरे दरवाजा पड़ाते हैं, बोलते हैं कि लिए हो तो दो, दी हो नहीं, तो बोल करके हाथ में जोड़ करके चला देते हैं कि ना बाज देंगे। एनआरसी, सीए, एनपीआर को लेकर पूरे देश में के जो लोग थे वो सड़क पे थे, आंदोलन कर रहे थे। शाहीन बाग के तर्ज पे पूरे देश की महिलाएं सड़क पर उतरी हुई थी, आंदोलन कर रही थी, प्रोटेस्ट हो रहा था। ऐसे में राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ में ये प्रोटेस्ट यहाँ भी चल रहा था और राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा, बाकी पार्टी के द्वारा भी इस काले कानून के खिलाफ लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे। ऐसे में एक 16 वर्षीय छात्र इस भीड़ में, इस जुलूस में शामिल नहीं हुए थे और अपने बहन के घर से अपने घर जा रहे थे फुलवारी से। उसमें काफ़ी घायल हो गए थे। वो हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे कि वो कैसे जो प्रोटेस्ट में क्या कुछ हुआ था और कैसे घायल हो गए। अपना नाम बताइए आप। मोहम्मद शहनवाज जी, ये कौन सा जगह है? पूरा जगह का हमको पता बताइए। फुलवारी शरीफ, ईसोपुर, पेट्रोल लैंड, बाग मोहल्ला। अच्छा, 21 दिसंबर 2019 काले कानून के खिलाफ जो लोग सड़क पर उतरे थे, तो क्या पूरा मामला था? आप कैसे घायल हुए थे? जुम्मा का दिन था, वाहन कन गए थे, वाहन कन से लौट रहे थे, तो बहुत लोग उतरे हुए थे एनआरसी और फिर ये सब के लिए रोड पे उतरे हुए थे। इसी के दौरान ने लड़ाई हो गया, ईटा पत्थर चलने लगा, पर हम साइड से बहुत ज़्यादा ईटा पत्थर चलने लगा, तो फिर हम साइड में खड़े हुए थे। इसी के दौरान बहुत ज़्यादा होने लगा तो हम साइड हो गए। इसी के दौरान ज़्यादा होने लगा तो फिर हम ज़्यादा दौरान होने लगा, ईटा पत्थर चलने लगा, तो हमको नर्वस आ गए किधर जाए। इसी के दौरान और ईटा पत्थर और ज़्यादा चलने लगा और फिर गोली बम बहुत चलने लगा, तो उसी के दौरान हमको लग गया गोली। गोली कौन चला रहे थे? कौन लोग थे ये? दूसरे पक्ष के लोग ने चला रहे थे। बस हमको गोली लगा, वो गिर गए। फिर बहुत आदमी थे और फिर हम लोग के मोहल्ले के और फिर बहुत लोग थे, तो उसी ने हमको उठा के हॉस्पिटल में भर्ती किया। क्या चीज़, एमएसरिया में हमको उठा के ले गए। फिर एमएसरिया में गए तो वहाँ हमको थोड़ा सुई दवा हुआ, फिर उसके बाद डायरेक्ट हमको एम्बुलेंस में बैठा के एम्स ले गए। अच्छा, अभी क्या परेशानी है? कैसे अभी रह रहे हैं आप? अभी कैसे रह रहे, यही है परेशानी है कि हमको दवा हुआ, बहुत कुछ हमको हेल्प नहीं हुआ, जितना गार्जियन से हुआ उतने कर रहे हैं। अभी हमको बहुत चीज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा खास करके तो पैसा की ज़रूरत है कि पैसा होगा तो कुछ। अभी जाने वाले डॉक्टर कन है तो लगे 4-5 महीने से डॉक्टर कन नहीं जा रहे पैसा के चक्कर में, तो पैसा होगा तो ना डॉक्टर कन जाएंगे। इसी के लिए पैसा भी दौरान भी, और से फिर सोए बेड पे पड़े पड़े जख्म हो गया है, बेडशीट हो गया है, तो उसमें रोज़ आते हैं ड्रेसिंग वाले, तो 500 रुपये रोज़ लेते ड्रेसिंग करने का। तो ड्रेसिंग करने इसी के दौरान नहीं हो रहा उतना गार्जियन से, जितना हुआ उतने गार्जियन ने किया। और
कितने दिन से आप इसी तरह से लेटे हुए हैं बेड पे? 16 महीना हो गया। 2020 ना 2019 और 21 दिसंबर को गोली लगा था और अभी तक ले बेड पे पड़े हुए हैं। तो गोली आपको कहाँ लगा था? गोली गर्दन में लगा था। अच्छा, गर्दन में गोली लगा था। जी हाँ। तो पाँव हाथ आप देख रहे हैं कि कपड़ा भी नहीं पहने हुए, तो इसी तरीके से मतलब 16 महीने से पड़े हुए हैं। जी हाँ, 16 महीने से इसी के ये पड़े हुए हैं। हम्म। और फिर यही दवा बीरो के इलाज के लिए, और दिक्कत है कि इलाज अच्छे से होगा तो इंशाल्लाह हम ठीक हो जाएं। इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम भी था, मैट्रिक का एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए। अब देखिए आगे चल के क्या होता है, आगे का नहीं बता सकते। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे तो फिर आगे करेंगे, सरकार से यही मांग करेंगे कि हमको आगे हम ठीक हो जाए तो हमको कुछ सरकारी नौकरी या कुछ भी हमको दे दे कि हम अपने माँ बाप को कि बुढ़ापा में सहारा कर सकें। घर में कोई है ये ना, बहन है एक, बस हमें भाई हैं, कैसे कौन माँ बाप को भी तो सहारा की ज़रूरत होगा। तो अभी तो हैं ऐसे, फिर ठीक होएंगे तब ना माँ बाप को सहारा के लिए। बस सरकार से यही है कि हमको हेल्प करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाए तो हमको छोटा मोटा भी रोज़गार के लिए कुछ कर सकें। मतलब उम्मीद है कि अगर सरकार की तरफ से हमें मदद मिले तो हम ठीक हो जाएंगे, उम्मीद है? जी हाँ, पूरा उम्मीद है कि हम ठीक हो जाएंगे। क्या कि माँ बाप ने इतना किया, तो कुछ पहले तो कुछ नहीं, नाक में पाइप लगा हुआ था, फिर गला में बहुत कुछ, पहले तो बोल भी नहीं पाते थे। इधर 2 महीना से बोलने लगे हैं और फिर अनाज भी तो बहुत खाने लगे। पहले तो अनाज भी नहीं खा पाते थे, अब अनाज खाने लगे तो थोड़ा बहुत है। और फिर गार्जियन जितने हुए उतने करेंगे, कितने करेंगे, जितना होगा उनसे। ठेला रिक्शा वाले आदमी कितना करेंगे। यहाँ बड़ा बड़ा आदमी करते रहता है तो उसका ये पोजीशन नहीं हो जाता करते करते, और गरीब आदमी कितना करेंगे। यही है कि माँ बाप ने कितने करेंगे, जितना करना होगा उतने तो करेंगे, वो हमसे नहीं होता। अच्छा, रोइए मत, आप रोइए मत। कभी सोचा नहीं था कि ऐसे मेरे साथ होगा। बहुत दिक्कत होता है आपको, बहुत चीज़ के लिए, बाथरूम जाने के लिए सोचना पड़ता है, पेशाब करने के लिए सोचना पड़ता है, कुछ भी खाने पीने के लिए बहुत दिक्कत होता है आपको। तो अब कैसे करें? तो सरकार से यही है कि हमको इलाज और बहुत की ज़रूरत दे दे कि हम कल की डेट में अपनी माँ बाप को सहारा कर सके। पर अभी तो बुढ़ापा का सहारा माँ बाप का अहमियत है, पर ऐसा सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। ठीक है, आप रोइए मत। मोहम्मद शहनवाज हैं, कभी सोचे भी नहीं थे कि उनकी ये हालात हो जाएगी। बहन के घर से अपने घर जा रहे थे, लेकिन एनआरसी का जुलूस निकला था, तमाम जो पार्टी थे वो सड़क पे उतरे हुए थे। उसे नहीं पता था कि हम इस रास्ते से जाएंगे तो मेरे साथ इस तरह की घटना हुई। उनकी माँ भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है? नसीमा खातून। अच्छा, ये क्या हुआ था उस वक्त हमको? तो गए या बहन के यहाँ कोचिंग पढ़ करके जुम्मा के दिन, अब बहन कन चला गया, वहाँ बर्थडे था भगना का, चला गया। उधर से लौटे लगा तो बोला कि अम्मी बहुत भीड़ है, हम कैसे आवें? बोला बेटा कोई रास्ता से चले आवो। बच्चा कहीं जाता आता ना था, वो चौराहा के रोड से सुना कि आ रहा है, बातचीत हुई मेरे से, बातचीत हुई तो बोले अम्मी बहुत भीड़ है, हम कैसे आवें? बोला ठीक है बेटा आओ। उसके बाद इतने में हल्ला सुना कि बहुत ईंटा पत्थर चल रहा है, वो अकबकाने लगा। हम बोला बेटा अगर जगह है तो कहीं पर खड़ा होकर के रह जाओ। वो खड़ा का होगा कि इतने में लोग वहाँ से फ़ोन कर दिया कि बहुत गोली चल रही है, जो तुम्हारा बच्चा है उसका गोली लग चुका है। तो हम लोग तो भाई आग पानी में डूबे लगे कि क्या करे, बच्चा ही तो। अब मेरा ऐसा नाम है, मेरे विश्वास तो ना था कि नहीं ये सब तो पार्टी पॉलिटिक्स का काम था नहीं, ये तो सरकार से मांग थी, सरकार से अपना हक मांग रहा था लोग कि हाँ भाई हम कहाँ जाएंगे, जब हम हिंदुस्तान में है तो हिंदुस्तान के छोड़ करके कहाँ जाएंगे। और भाई हम लोग तो इतना पढ़ा लिखा भी ना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मगर ये सब कर करके आदमी को गरीब के लिए बहुत बड़ा सज़ा दे दिया। अच्छा बाजी, एक बात हम आपसे और जानना चाहेंगे, ये जो लोग जो सड़क पे उतरे थे किस पार्टी के द्वारा था? इसमें कौन कौन नेता शामिल थे? इसमें नेता तो हम लोग तो पूरे जानकारी का ना है भाई कि क्या थे, मगर हाँ सुना था कि तेजस्वी यादव है, पप्पू यादव है और तिरपाल यादव है, ये सब। तिरपाल यादव के श्याम रजक,
हाँ, श्याम रजक थे। और उसके हम तो इतना हम लोग तो जानते हैं, औरत लोग हम लोग तो घर से बाहर जाते रहिए, जो भी हम लोग का मर्द कमा के लाया चुन्नी खुदी हम लोग खा करके घर में अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। भाई पहले तो बहुत हम लोग अच्छा ही खुशहाल थे, गरीब से भी थे, बहुत खुशहाल थे, मगर बच्चे को बीमार पड़ने से बहुत हम लोग टूट गए, बहुत बेकार हो गए। हम लोग बहुत हालात बिगड़ा हुआ। कभी कभी तो ज़िंदगी लगता है कि मौत हो जाती, मगर ये ज़िंदगी ना होती। बच्चे को 24 घंटा हगाना मुताना बिस्तर पर कराना, पर पेशाब इतना तक के बड़ा बच्चा है, हर तरह से उसके पेशाब के रास्ता से पकड़ करके डिब्बे में पेशाब कराना, हर तरह के गंदगी साफ करना, बहुत परेशान है। मगर क्या करें, माँ है ना, माँ तो फ़र्ज जो है निभा ही रहे हैं। कभी कभी तो लगता है कि ये बच्चा मर जाता, मगर ये जिंदा ऐसे नहीं ना बोलना, रहता। बेटा है आपका, क्या कीजिएगा। हाँ बेटा है, इसलिए ज़िंदगी तो निपाती ही करना ही है, ना करेंगे। अल्लाह के भरोसे है, शायद बच्चा मेरा अगर उठ के खड़ा हो जाए तो हम लोग का सहारा है। सहारे तो बहुत था, बहुत अच्छे काम कर रहा था, गया एसी में काम करे, एसी का काम, एसी फ्रिज का। एसी का काम करने गया था। और वही 10 रोज 15 रोज आया हुआ, बोला अम्मी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, सो अब तो हम एग्ज़ाम देंगे, थोड़ा पढ़ाई उढ़ाई करते हैं। हम बोला हाँ बेटा कर लो। अच्छा एक बात बताइए, मतलब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, उनको लगता है बहुत ज़्यादा समय आप इन्हीं के साथ देते होंगे। हाँ भाई, सहार के दिन भर अभी तो खाना ना खाया है। आप खाना भी नहीं खाए? नहीं, अभी तक के खाना पड्डे 6 बजे 5 बजे, कभी कभी तो वो कुरहन में ना खाते हैं। पड्डे तो वैसे ही होता है, चाय पानी पी करके रह जाते हैं। ऐसा ही मतलब दिन भर कपड़ा लत्ता पेशाब पैखाना बिस्तरे पर कर देता है। दिन भर ऐसे लगे रहते हैं, कभी पैर सीधा करो, कभी एक्सरसाइज करो, कभी पई करो। पैसा रहता है तो एक्सरसाइज वाले को बुला करके 2 महीने एक महीना कराते हैं, फिर ना रहता है तो फिर छोड़ देते हैं। मतलब सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। जी, अच्छा एक दिन बात भर बताइए, बच्चे ये में। जो घटना हुई थी, घटना के बाद कोई नेता आपसे मिलने आए थे? ना भाई, मेरे से तो कोई नेता नहीं मिलने आए। बहुत जगह नेता को फ़ोन भी किया, बहुत जगह खबर भी दिया, मगर बोलें कि नहीं, सो हम नहीं, जो जिन हम लोग के पास काहे के लिए करते हैं, जो जहाँ जहाँ नेता वो सब है उन लोग के पास कीजिए, हम लोग तो फलना है चिलना है, हम लोग से ये सब का जानेगा, ऐसे वैसे कह करके टाल देते हैं। 2-4 बार फ़ोन किया था, उसके बाद कहीं कि ना, सो अगला ही के फ़ोन करिए, ऐसे कीजिए। तो हम लोग के पास अगला को नंबर रहेगा तब ने, बोला तेजस्वी यादव को बोलिए, आप पप्पू यादव को बोलिए, फलां ढेकार बहुत तक बोले लगे। तो हम लोग का वहाँ पहुँच कहाँ है, गरीब आदमी का या जाहिल का उतना पहुँच होना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम लोग कैसे कैसे कर करके बच्चे को, थोड़ा जर जमीन था, अपना गहना जेवर बनाए हुए थे, सर सामान था, जो भी था घर में, बोला कि अल्लाह के राह पर लगा देते हैं, बेच बाज करके ऊपरे वाले करिए, ठीक करिए। अगर अगला से हम लोग के था, तेजस्वी यादव बोले कि जितना खर्च होगा बच्चे में हम खर्च देंगे। तो हम लोग कर्ज उर्ज लेकर के भी थोड़ा काम करा कि शायद अगर वो दी हैं तो बच्चे को कुछ ठीक हो जाएगा, अगला को हम कर्ज भी वसूल कर देंगे। अब हद से ज़्यादा इतना टाइम हो गया, कर्ज वाले भी मेरे दरवाज़ा पर आते हैं, बोलते हैं कि लिए हो तो दो, दी हो नहीं, तो बोल करके हाथ में जोड़ करके चला देते हैं कि ना भाई देंगे, लिया है तो देंगे। अब बहुत हम लोग बहुत बेसहारा हो गए हैं, हम लोग बहुत है। कभी कभी तो पापा उनको बच्चे को बोलते रहते हटा दे, फेंक दे, मार दे। अब मेरे ताकत नहीं है कि जो हम बच्चा को कुछ करेंगे। अच्छा रोइए मत, रोइए मत, रोइए। ये बताइए कि पप्पू यादव, तेजस्वी यादव कुछ नगद पैसा वगैरह नहीं दिए? नहीं, कुछ न दिए थे। खाली पप्पू यादव जब हॉस्पिटल में पहला दिन हुआ था तो उस दिन 10,000 दीन थे, तो 2 आदमी में दीन थे 5,000 इसका दीन था, और 5,000 एगो अशरफ नाम के थे, बोले कि दोनों के दे दीजिएगा। तो हम लोग अपना इंसानियत आदमी गरीब है, मगर हम लोग बेईमान नहीं है थे, तो बेचारे को दे दिया कि वो भी तो गरीब हालत से गुजर रही ने, तो 5,000 उनको दे दिया, 5,000 बच्चे में। उसमें भी रात भर में हॉस्पिटल में बाहर से दवा उवा नहीं मिलती थी, तो बाहर से दवा उवा लाते थे, तो हम लोग अपना ही खर्च होता था। जो दवा मिला वहाँ मिला, नहीं मिलता था तो हम लोग बाहर ही से लाते थे वहाँ। फिर भी हम लोग, भाई मेरा बच्चा था तो हम लोग तो जान जी लगाए हुए थे कि जितने होगा उतना करेंगे। और भाई मेरा तो वहाँ तो कुछ नहीं हुआ, अगर बड़ा घर में रहता बच्चा मेरा तो अब तक के कब की खड़ा हो जाती।
1 डेढ़ लाख से क्या होना था। वहाँ हम लोग जब रिपोर्ट पढ़ा, देखा, पुर्जे पर आया तो देखा हम लोग कि 1.5 लाख रुपया इसका अकाउंट से इसके नाम पर कटा है। तो 1 डेढ़ लाख रुपया तो अभी इसको हम खाली पेशाब का एक थैली में छेद हो गया था, जो 1.5 पौने 2 लाख रुपया इसको दे के खर्चा किया है। गला में डॉक्टर बोला एम्स में कि नहीं, गला में नहीं, जिंदगी भर ऐसी रहेगी, पेशाब का थैली भी ऐसा ही रहेगी। जब हम लोग दौड़ धूप किया डॉक्टर का तो बोला ना, ऐसे कैसे रहेगा, खर्च कीजिएगा, पैसा तो जरूर अच्छा हो क्या जाएगा। मांग करते हैं सरकार से, क्या गुहार लगाएंगे? सरकार से मांग करते भाई यही कि मेरे बच्चे को खर्च दीजिए, हम लोग मिल करके खर्चा अपना दवा बीरो जो भी दुनिया जहान होगा, जितना हमसे होगा हम लोग उसको लगाएंगे। सरकार तो अब के दिन आकर के मेरे दवा बीरो करेंगे, आए करिए चल जाइए, तो मेरे जो है खर्च बर्च हुआ मेरे दे दें, कुछ बच्चे को मैं खर्च लगा देंगे, कुछ कर्ज उर्ज हुआ उसको देंगे, थोड़ा हमको भी कहा हो जाएगा। बहुत हम लोग बहुत महसूस में है कि हम क्या कर सकते हैं। आपको लगता है कि अगर सरकार की तरफ से जो सहायता मिले, जो पैसा मिले, तो मेरा बच्चा पहले की तरह ठीक हो सकता है? इंशाअल्लाह अल्लाह के भरोसे हैं। शायद अगर उसके इतना खर्च किया तो इतना हो गई, अगर और खर्च कर दे तो और मेरा बच्चा हो जाएगा। बाकी तो अल्लाह के हाथ में, मालिक के हाथ में है। लोग तो बोलते थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, मगर हम लोग का विश्वास, एक माँ की विश्वास थी कि जब मैं पैसा लगा दूंगा तो मेरा बच्चा ज़रूर ठीक हो जाएगी। ठीक है। माँ है, काफ़ी परेशान है, पिताजी भी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुमताज। क्या करते हैं? और बर्फ का बिजनेस करते हैं। कितना कमा लेते हैं दिन में? यही 400-500 600 रुपया कमा लेते हैं। अच्छा। कभी 500 होता है, कभी 400 होता है, कभी 600 होता है। यही लगभग हम लोग करते हैं। अब तक में जो आपका बेटा है, कितना खर्चा हो गया? खर्चा तो काफ़ी हुआ, मगर हम लोग जोड़े नहीं भी तो पूरा इतिहास है, पूरा जितना जितना दवा होकर खर्चा हुआ सब लोग है हम लोग के साथ। तो जो जिसके तरफ से निकाला गया था प्रोटेक्ट, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? इसमें पप्पू यादव थे और तशरीफ यादव के पार्टी लोग थे, एक ठुआव पार्टी उसमें थे, कुछ बोलता है मतलब लालू के पार्टी के लोग इसमें हाँ, थे और पार्टी पप्पू के यादव जी, भी जी। थे। अच्छा, तो दोबारा आप नहीं गए कभी तेजस्वी यादव? नहीं, हम लोग गए वहाँ नहीं पूछ पाए। हम लोग गरीब आदमी और लोग गए तो बहुत लोग नहीं चल अमली नहीं है, फलाना दिन आइए चिलाना दिन, तो हम लोग 2-3 मरते गए वहाँ से, थक गए हम लोग, नहीं फिर दोबारा गए। हम लोग जो होगा अल्लाह मालिक ही करेगा। तो इलाज वगैरह जो कराए, पाँच आप बोले कि 400-500 रुपया कमाते हैं, तो अब तक में क्या लगता है कि कितना खर्च हुआ होगा आपका, और कैसे इतना सब कुछ 8 लाख 9 लाख? जी, हम लोग टेम्पू चलाने वाला है, ऑटो था, रिक्शा था ढेर सन, और ज़मीन था पावर, हम लोग सब बेच बाच के बाबा का इलाज करवाए हैं। अच्छा, ज़मीन वगैरह बेच के इलाज जी का। हाँ। अब क्या होगा? अब तो सब कुछ खत्म हो जी गया। हाँ, अब जहाँ है मुक़द्दर है, भगवान जो है, अल्लाह मियाँ जो करे, बस इसी में निर्भर रहे। जहाँ तक तो मेरा ताकत था वहाँ तक लगाए हैं। सरकार से क्या मांग करेंगे? सरकार से मांगे कि एक मरते मेरे बच्चा को जैसा कुछ सहारा कर दे, उसका लाइफ कुछ बढ़िया चेंज कर दे। जब तक मेरा ज़िंदगी है तो जब तक करवे करेंगे। मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद बच्चा के लोग को कुछ सहारा हो जाए। सरकार तरफ से यही उम्मीद है कि कुछ बच्चा लोग को हमको मिल जाए। क्या नाम बताया आपको? मोहम्मद मुमताज़। मोहम्मद मुमताज़ जी हैं, काफ़ी परेशान है, बर्फ़ बेचते हैं, 300 से 400 रुपया रोज़ कमाते हैं, लेकिन उससे क्या होने वाला है? बढ़ती महंगाई है, काफ़ी परेशान है। कहते हैं कि जब तक जान में जान है, बेटा को तो लेकर ही साथ चलेंगे। शायद अगर सरकार की तरफ से कुछ मदद मिल जाता तो मेरा बेटा ठीक हो जाता, उनकी हालत में सुधार हो जाती। किसी को नहीं पता था कि ये लड़का बहन के यहाँ जा रहा था, लौटकर अपने घर आ रहा था, फुलवारी शरीफ के ईसापुर ना, ईसापुर। लेकिन अचानक रास्ते में जो कुछ भी हुआ, लोगों को हिला कर रख दिया। गरीब परिवार है। अगर आप हमारे खबर को देख रहे हैं, या फिर हमारा जो भी बिहार के जो भी नेता जी आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, स्थानीय जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, या फिर कोई समाज सेवी हैं, अगर वो भी इनके लिए मदद करने, क्या नाम है लड़के का? मोहम्मद शहनवाज को अगर आप मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। जैसा कि हमने देखा, हालात काफ़ी बद से बदतर है। शरीर पे सिर्फ एक कपड़ा है जो कमर ढका हुआ है, माँ से लेके पिताजी तक काफ़ी परेशान है। एक आदमी को हमेशा उसके साथ रहना पड़ता है। मदद कीजिए ताकि एक गरीब परिवार का कल्याण हो सके, उनका भला हो सके और बेहतर ज़िंदगी जी सके। खबर आपको कैसा लगा? फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इनका जो है तबीयत में सुधार हो सके। कमेंट्स के माध्यम से आप हमें बताइए कि इसके लिए कौन मदद करना चाहते हैं। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।